नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 23 अप्रैल 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। सीएम सुख बोले, पीड़िता के स्वास्थ्य लाभ का सारा खर्च वहन करेगी सरकार। पालमपुर में युवती पर दरार से हमला करने की घटना के दृष्टिगत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पीड़िता के परिजनों से भेंट की तथा उन्हें आश्वस्त किया कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए पुलिस पुख्ता रूप से कार्य करेगी। वहीं पीड़िता के पीजीआई में स्वास्थ्य लाभ का सारा खर्च सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि ये घटना निंदनीय नहीं अपितु जघन्य भी है और इस संबंध में एसपी कांगड़ा को उन्होंने कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। मैं अभी बात ही कर रहा था, एसपी को भी मैंने दिशा निर्देश दिया, उसको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करना मकसद नहीं है, लेकिन ये देखना पड़ना कि किस प्रकार की घटना को अंजाम क्यों दिया जा रहा है, उस सोच की तरफ बढ़ने की जरूरत है। और मेरा मानना है कि हम इस दृष्टि से कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करेंगे और उस बेटी के प्रति जो भी स्वास्थ्य के संबंधित खर्चा होगा उसका सरकार वहन करेगी। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक आबकारी विभाग ने बरामद की 6,805 लीटर शराब। आबकारी विभाग ने चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला, कुल्लू और बद्दी में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6,805 लीटर शराब और लाहन बरामद की है। राज्य कार्य एवं आबकारी आयुक्त डॉक्टर यूनिस ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से विभाग की ओर से गठित टीमों ने सीमावर्ती क्षेत्रों और प्रदेश के भीतर अवैध शराब का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की है। सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने के मामले में सुनवाई शुरू, पक्षकारों की ओर से की गई बहस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सोमवार को सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बहस शुरू हुई। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ के समक्ष सोमवार दोपहर बाद सुनवाई शुरू हुई। पक्षकारों की ओर से बहस सुनने के बाद अब मामले की अगली बहस के लिए 23 अप्रैल को रखा गया है। कोर्ट ने मामले में सभी मुख्य संसदीय सचिवों को मंत्रियों वाली सुविधाएं लेने और मंत्रियों वाले कार्य करने पर रोक लगा रखी है। अब उनके मुख्य संसदीय सचिव बने रहने से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई हो रही है। कोर्ट में सरकार की ओर से बताया गया कि सभी मुख्य संसदीय सचिव कानून के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। कोई भी सीपीएस मंत्रियों वाली सुविधाएं नहीं ले रहा है। एचआरटीसी की बसों में जल्द ही क्रेडिट कार्ड से होगा टिकट भुगतान। एचआरटीसी बसों में नई टिकटिंग मशीनों से कैशलेस सफर की शुरुआत हो गई है। यात्री डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड स्कैन और गूगल पे से किराए का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही अब जल्द ही क्रेडिट कार्ड से भी यात्री बसों में किराए का भुगतान कर सकेंगे। मौजूदा समय में सिर्फ नई मशीनों में डेबिट कार्ड का ही प्रयोग हो पा रहा था। ये सुविधा को लेकर निगम प्रबंधन बैंक प्रबंधन से औपचारिकताएं पूरी कर रहा है। जैसी ये औपचारिकताएं पूरी होगी उसके बाद नई ई टिकटिंग मशीनों में क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी शुरू हो जाएगी। उसके बाद निगम प्रबंधन एनसीएमएससी कार्ड की सुविधा शुरू करेगा। ये कार्ड एक प्रीपेड कार्ड होगा जिसे बैंक के माध्यम से रिचार्ज करना होगा, यानी इस कार्ड में राशि डालनी होगी। उसके बाद ये कार्ड मशीनों पर चलेंगे और यात्री की दूरी के हिसाब से कार्ड से पैसे कट जाएंगे। मौजूदा समय में ये सुविधा मेट्रो में चलती है। पंचायत सचिव ने जन्म प्रमाण पत्र देने के बदले मांगी 1200 रुपए की रिश्वत, विजिलेंस ने किया गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन की बद्दी की किशनपुरा पंचायत में तैनात पंचायत सचिव को विजिलेंस की टीम ने जन्म प्रमाण पत्र बनाने के एवज में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ने पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। किशनपुरा पंचायत के एक युवक अपने भाई का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए पंचायत सचिव मनीष कुमार के पास गया। आरोप है कि मनीष ने उसका जन्म प्रमाण पत्र तो बना दिया, लेकिन उसे देने से इनकार कर दिया और कहा कि उसे जन्म प्रमाण पत्र तभी दिया जाएगा अगर वे 1200 रुपए देगा। लेकिन पहले तो व्यक्ति ने पैसा देने के लिए मना किया, लेकिन पंचायत सचिव अपनी जिद पर अड़ा रहा और पैसे की मांग करता रहा, जिस पर व्यक्ति ने विजिलेंस से संपर्क किया। विजिलेंस के इंस्पेक्टर ओम प्रकाश व संदीप शर्मा की अगुवाई में टीम ने योजना तैयार कर व्यक्ति को 1200 रुपए लेकर पंचायत सचिव के पास भेजा। जैसे ही उसने सचिव को पैसा दिया तो विजिलेंस की टीम ने उसे मौके पर ही रिश्वत के पैसे लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जानलेवा हमले में घायल छात्रा के परिजनों से मिले जयराम ठाकुर।
दोषी को सख्त सजा देने की उठाई मांग। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सोमवार को पालमपुर में छात्रा पर हुए जानलेवा हमले मामले में पीड़िता के परिजनों से मिले। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बेटे के साथ हुई ये घटना दुखद है। इस घटना से मन बहुत व्यथित है। इस वर्ष यही प्रार्थना है कि बेटे को शीघ्र से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो। नेता प्रतिपक्ष घायल बेटी के निवास स्थान सालन पालमपुर पहुंचकर परिवारजनों से मिलकर उन्हें हिम्मत दी और उपचार करे डॉक्टरों से बात कर इलाज के बारे में जानकारी ली और आगे के इलाज में किसी प्रकार की समस्या न होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वे परिजनों के साथ पूरी देर तक के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि पीजीआई चंडीगढ़ में उपचाराधीन बेटी का स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, हिमाचल में महिलाओं के सम्मान की सरकार चलेगी 5 साल। हिमाचल की जनता समझदार विधायक चुराने वालों को जवाब देगी। ये सरकार गांव, गरीब और युवाओं और महिलाओं के सम्मान की सरकार है। ये सरकार 5 साल चलेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तो भगवान को चुनौती दी थी, लेकिन वे भगवान सरकार को 5 साल तक चलाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुजानपुर में पत्रकारों के सवाल के जवाब में ये बात कही है। भाई चलो, राज्यसभा में आपकी नाराजगी मेरे साथ हो सकती थी। आप राज्यसभा में आपने खिलाफ वोट डाल दिया, लेकिन राज्यसभा में खिलाफ वोट डालने के कारण डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती है। फिर अगले दिन वो पंचकुला चले गए क्योंकि किस्त आधी मिली होगी। जब आप बताओ पंचकुला क्यों गए? आप रह जाते कोई करता। आप विधायक है 6 पंचकुला के। चलो फिर पंचकुला के बाद फिर अगले दिन हेलीकॉप्टर में आए। 1 हेलीकॉप्टर आया, 2 हेलीकॉप्टर आए, सीआरपीएफ वाले आए। तो भारतीय जनता पार्टी जी ने जो ऑपरेशन लोटस किया वो महाराष्ट्र में सफल हो गया, कर्नाटका में सफल हो गया और दिल्ली में भी केजरीवाल को बेचारे को सफल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उनका सफल नहीं हुआ। फिर प्रदेश की बाउंड्री में अंदर आने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि चोरी की है तो डर तो लगता ही है। किसने रोका था? फिर कभी ऋषिकेश घूमते रहे, कभी गुड़गांव गए, कभी पंचकुला गए और 1 महीने बाद आए कि हमें तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह कह रहे हैं कि तुम हमारे साथ चलो। वो भारतीय जनता पार्टी के जो बेचारे कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा को जिंदा रख के कर रहे हैं, वो 14 महीने पहले तो इनको गालियां देकर वो चुनाव जीतना चाह रहे, अब उनको कह रहे हैं। पर मैं कहना चाहूंगा कि बहुत पैसा है। अब सुर्खी बिंदी के साथ का रेट ज्यादा बढ़ा देना, ये जनता का पैसा है, ये जनता को मिलना चाहिए। जब ये पैसे बांटेंगे तो उनसे पैसे भी लेना, और पैसे कम देंगे तो बोलना ज्यादा दे, क्योंकि राजनीतिक रूप से जिस प्रकार की ये बात करते हैं। और ये भी कहना है इनको कि जब जनता के वोट से चुनकर जो सरकार बनती है और जिसमें मैं एक आम परिवार से उठकर मुख्यमंत्री बना, उनकी इतना आदर सम्मान किया, लेकिन इन्होंने उस आदर सम्मान की कदर नहीं की। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो धर्मशाला के बिके हुए विधायक फोन करते थे, मैं उनका हर कार्य करता था और उनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया। उसी पार्टी के आधार पर उनका जो रुतबा बना, आज उस पार्टी को आप बेचकर, अपना ईमान बेचकर चले गए हैं। ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। जो पैसे के दम पर कुर्सी हथियाना चाहते हैं, उनको सबक सिखाने की है, और जो जनता के वोट की कदर नहीं करते, उनको सबक सिखाने की है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एचआरटीसी ने भी लाहौल के स्नो पॉइंट्स के लिए अपने इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कर दिया है। एचआरटीसी कुल्लू डिपो ने मनाली से 2 बसों को शुरू किया है। सैलानी मात्र 500 रुपए का टिकट लेकर लाहौल के स्नो पॉइंट के साथ आटाटन, रोहतांग और सोलंग नाला का भी आनंद उठा सकते हैं। दोनों बसों का संचालन मनाली के बस अड्डे से सुबह 10:15 और दूसरी बस का संचालन 10:30 बजे होगा। स्नो पॉइंट घूमने के बाद बस शाम को करीब 5:30 बजे मनाली पहुंचा देगी। पर्यटक इन बसों की बुकिंग ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आने वाले दिनों में निगम कोकसर, सिंकुला और रोहतांग को भी बसों को चलाने की योजना बना रहा है। हालांकि अभी रोहतांग द्वारा, सिंकुला द्वारा पूरी तरह से बहाल नहीं हुआ है। वेदर अपडेट। हिमाचल के कई भागों में 1 सप्ताह तक खराब रहेगा मौसम। 2 दिन ओलावृष्टि और अंधड़ का येलो अलर्ट है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते हिमाचल प्रदेश के कई भागों में
28 अप्रैल तक मौसम खराब बने रहने के आसार है। इस दौरान कई स्थानों पर बारिश की संभावना है, वहीं चोटियों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। आज और कल कई स्थानों पर अंधड़ चलने व ओलावृष्टि का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। इसी बीच चौपाल के कई भागों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ 26 अप्रैल को सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 27 व 28 अप्रैल को कई भागों में बारिश के आसार है। विभाग ने 22 व 23 अप्रैल के लिए ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर व किन्नौर जिले में अंधड़ ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। विजिलेंस ने 3000 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा हरोली पुलिस थाने का एएसआई। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एएसआई को 3000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। विजिलेंस ने पुलिस स्टेशन हरोली ऊना में एएसआई आईओ के पद पर तैनात निर्मल पटियाल निवासी पालमपुर जिला कांगड़ा को 3000 रुपए रिश्वत मांगने और स्वीकार करते हुए गिरफ्तार किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में विजिलेंस को शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता के अनुसार एएसआई ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए रिश्वत की मांग की थी। इसके बाद विजिलेंस ने आरोपी एएसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ऊना में भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम 2015 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।